You're an effective of that case, and I tell you I will never fix that case, what will you do? That would, if No, to answer the question. वही आंसर कर रहा हूँ. If नहीं, I'm telling you, I'm saying it. I'll give you the exact proposition. That would tend amount to violating the Constitution. Article 37. What is your remedy? 37 says. What is your remedy? My lord, Article None. 37 says that there We should know be what article inexpensive says. and expeditious justice. So what is your remedy? That is tend Nothing. amount to breaching the oath. Yes. What is your remedy? File a reference against me. So my lord, if Then what will you do? Tell me. I'll file early hearing applications. वो आप dismiss. That I dismiss. And if it at And then I all, dismiss. Then what will you if do? at all it was expedient, the Constitution should have been amended. Article 55A, for instance, should have been inserted. Okay, ठीक है. Titled Practice and Procedure of the Supreme Court. ठीक है, okay. My final submission, my lord, as I said that your lordship referred to the supreme law, the Quran and Sunnah. Now, consultation is a good thing. Nothing has restrained the Chief Justice from consulting his colleagues, but this law doesn't have a single word regarding consultation. And another thing, I can proclaim with pride that those were the Muslims who introduced the office of the Chief Justice. Imam Abu Yusuf was the first Chief Justice of human history, and he was not the appellate court. Why was he the first Chief Justice? Do you know the story? That you don't know. I don't know the story. Yes, because the person who was nominated did not want to become Chief Justice. ये भी बताएं ना फिर, और उनको कोड़े खाना पड़े कि बनना नहीं चाहते थे। Yes. मैं इस काबिल नहीं हूँ। Yes. उनसे कहा गया आप झूठ बोलते हैं कि आप झूठे को चीफ जस्टिस बनाएंगे। Yes. तो वैसे आप बात ना करें, मगर मुझे इस्लामी तारीख में ये बता दें कि अपील का हक नहीं है। कोई ऐसा कानून है या शरई असूल है कि अपील का हक एक दफ़ा काजी ने फैसला कर दिया आखिर है कि अपील का कोई हक नहीं है। ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस बनने का मकसद ये होगा कि अपील का हक है। He was the administrative head भाई of अपील के हक की बात कर रहा हूँ, अपील के हक की बात कर रहा हूँ। अपील के हक में my lord प्रो एंड कॉन्ट्रा आ रहा है। प्रो बता दें मुझे, एक कौन बता दें। अल इज्तिहाद ला यनक़दु बिइज्तिहादिन आखिर. Once an analogy is made, that cannot be set aside by another analogy. So वो है, बात अलग है, वो लोअर और ऊपर फॉर्म की बात होती है ना। उसमें भी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक शरिया में there were tiers of courts. But the Qazi al-Qudah, he was the administrative head of the whole judiciary of the time. जी आप कोई रेफरेंस कहेंगे? बस आपने कह दी। That is without any किताब का हवाला देना फरमाएंगे या नहीं? डॉक्टर गाजी साहब अदब भाई आप कोई किताब देना हवाला देंगे या बस ऐसे ही कह दिया? डॉक्टर महमूद अहमद खाजी साहब की किताब है, आप हमें किताब दिखाइए। अदबुल काजी दीजिए। मैं दूंगा मारा। कब देंगे? मैं जनाब को दिस इज एकेडमिक क्वेश्चन। नहीं, ये एकेडमिक अमेरिका के लिए तो एकेडमिक नहीं है, न्यू जर्सी के केसेस को। मगर हम अपनी बारी इस्लाम की बात करते हैं तो फिर एकेडमिक हो जाता है। एकेडमिक नहीं, मैंने तो बताते ही नहीं, फिर आप रेफरेंस दें ना, फिर हम लिखें, नोट करेंगे ना। अदबुल काजी महमूद अहमद, डॉक्टर महमूद अहमद गाजी, माय लॉर्ड। सो विद दिस सबमिशंस इन नटशेल, चलें, थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल सर। कोई रह गया इस तरफ? और आपको सुना नहीं था पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वकील हैं या खुद हैं पिटिशनर? इन पर्सन। जी इन पर्सन। जी आपकी पिटिशन का टाइटल क्या है? योर कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन नंबर 18 मोहम्मद शाहिद राना एडवोकेट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ओके, ये मैंने अर्ज भी किया था, ये 2 पेजेस पे उर्दू में है। आपने तो कहा था पढ़ लीजिएगा, मुझे और कुछ नहीं कहना है। नहीं, मैंने नहीं कहा। अच्छा, वो किसी और ने कहा था, ठीक है। हाँ, वो वर्दक साहब ने कहा था, ठीक। 18 नंबर, जी फरमाइए। योर ऑनर, ये जो अपील के ऊपर ही आ जाते हैं ज़्यादा, जो फोकस किया हुआ है अपील को। अपील किसी भी हायरार्की में, आप सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी देख लें, किसी को हक नहीं दिया गया है कि एक कोर्ट के अंदर ही अपील हो, सिवाय ये वो जो लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस में
आर्टिकल 199 में अपील का राइट दिया, बाकी किसी जगह पर नहीं दिया गया। एक बात और वो लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस गलत है। योर ऑनर, मैं कुछ कंक्लूड तो करें ना बात को। कंक्लूड करता हूँ जनाब, मैं हाँ। लेकिन मैं साथ में ये भी साथ में एक लफ्ज़ पहले कह- बताएं वो गलत कानून है, वो गैर आईनी है, बता दें, कह दें या कहें कि ठीक है। चलें योर ऑनर, मैं इसी की एक और फर्दर बात करता हूँ। जो फर्दर ना अपील- कहें, जब देखें ये ऐसे जो- आर्गुमेंट नहीं करें ना, मैं आप इसी एक बात अपील की करें, पूरी बात कर लो लेकिन ना। जो इसमें अपील होती है वो सेम जजेस के पास नहीं होती। अगर किसी ने फैसला किया है तो वो दूसरे जजेस के पास जाता है। यकीनन हजूर, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती अभी ना। जो आप लास्ट में वो बात कर रहे थे कि अगर 15 जजेस फैसला देते हैं तो फिर अपील किसके पास जाएगी? नहीं होगी किसी के पास, अल्लाह ताला के पास होगी फिर। यही बात है ना, कभी यही तो बात खत्म है। होगी ना बात। बिल्कुल, ये होनी चाहिए। देखें जी, ये इस कोर्ट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि दिस इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। अच्छा, सरदार साहब कह रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी अपील है, वो भी तो उसी अदालत में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो अच्छा चले, और इस अदालत का फैसला है वो जो कम इंट्रा जजेस कोर्ट ने क्या अपील है प्रसाद है जनाब। क्या। इंट्रा कोर्ट अपील है वकील साहब, सिंध में भी है, ये सिंध हाई कोर्ट में भी है। इधर देखिए, जी 1980 सिविल कोड अमेंडमेंट के तहत इंट्रा कोर्ट अपील सिंध हाई कोर्ट में भी है। सिंगल जज के फैसले के खिलाफ टीबी में अपील होती है, हाई कोर्ट अपील कहलाती है वो। लाहौर बिल्कुल में, इस्लामाबाद में आईसी है, इंट्रा कोर्ट अपील, बिल्कुल अंडर द लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972। उसी तो की वो जज थोड़ी सुनता है जिसने ओरिजिनल फैसला किया होता है, वो तो डीबी बनेगी, सिंगल का फैसला डीबी में जाएगा अपील में। सेम जजेस के पास नहीं जाता है। चलिए, अच्छा, नहीं जाता ना आईसी same judges आईसी सब में argument करें ना जजेस कोई। आईसी में जजेस डिफरेंट हो जाते हैं। जाहिर है डिफरेंट होंगे ना, तो यहाँ भी डिफरेंट होंगे ना। ये एक तो ये हर्डल अगर यहाँ पे 184(3) में 3 जजों ने डिसाइड किया है और राइट ऑफ अपील दी गई है, तो वो 3 थोड़ी बैठेंगे उसमें सुनने के लिए। रिव्यू में वही सुनेंगे, अपील में कोई और सुनेगा। ये तो ये आप चाहते हैं हम, तो ये तो हम तशरीह कर देंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल इसकी तशरीह भी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, और क्या पॉइंट है आपका? अच्छा योर ऑनर, तमाम अपीलें जो हैं जो इस कोर्ट में होती हैं, जिनसे क्या चीज़? तमाम अपीलें जो इस कोर्ट में होती हैं, ट्रिब्यूनल की अपीलें 212 में या जो भी कंटेम्प्ट में होती हैं, वो तमाम अपीलें जो हैं 185 के साथ होती हैं। 185 के अलहदा नहीं होती, उसमें टाइटल 185 होता है रेड विद। तो क्या 184 को भी 185 में हम लाएंगे? अब सवाल पूछेंगे, हम जवाब अपना जजमेंट में आपको जवाब दे देंगे। ये बिल्कुल आया आप ना। आप मैं हमारी ये मैंने रेज मुआवनत कर दिया ना कीजिए। जनाब, मैंने एक आईनी सवाल रेज कर दिया ना। ठीक है, हम जवाब कि दे देंगे आपको। आज तक जितनी अपीलें हुई है ना सुप्रीम कोर्ट में, मैंने वो उसका पता करके आया हूँ कि वो मैं AOR से भी पता किया कि वो 185 में ही आती हैं, चाहे वो ठीक ठीक ठीक। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि आप कहते हैं कि उनको तो अपील की रेमेडी है कि 184 में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या 184 मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देखें ना 212 जो एक आर्टिकल है, वो उसमें अपील है, इसके बारे में क्या कहते हैं? उसमें अपील है, तो इसमें क्यों नहीं दी गई? फिर 184 में क्यों नहीं दी? जिन्होंने देखिए ये जो आइन बनाया है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट जब असेंबली आप ने जवाब बनाया। सुनना चाहते हैं, जरा जवाब लंबा हो जाएगा। जी फिर अगर ये जवाब आपको शायद पसंद ही नहीं आए। नहीं, मैं